फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ऐसी सिचुएशन या ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है जो कि फ्यूचर में होगा और फिर फ्यूचर में जाके वो कंटिन्यू रहेगा। बात की जाए इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की तो इसमें सब्जेक्ट यूज़ होता है। सब्जेक्ट के साथ शैल विल यूज़ होगा, बी यूज़ होगा, वर्ब यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी यूज़ होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होता है जब हम लोग किसी ऐसी सिचुएशन को इंडिकेट कर रहे हो जो कि फ्यूचर में होगी और वो फ्यूचर में इन प्रोग्रेस होगी। जिस तरह से ही विल बी ट्रैवलिंग ऑल द मॉर्निंग टुमारो, यानी वो कल ट्रैवल करता रहेगा पूरा दिन, यानी फ्यूचर में है और वो फ्यूचर में कंटिन्यू रखेगा उस चीज़ को। इसी तरह माई सिस्टर विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर एट 6 PM टुमारो। फ्यूचर में अगर हम स्पेसिफिक टाइम पीरियड को शो करें, गिवन टाइम को, जिस तरह के 6 PM टुमारो या तो फिर टुमारो मॉर्निंग, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वो ये काम कर रहा होगा, तो भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होता है। जिस तरह से यहाँ पर माई सिस्टर विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर एट 6 PM टुमारो, यानी कल 6 PM में मेरी सिस्टर न्यूज़पेपर रीड कर रही होगी। वी विल बी प्रैक्टिसिंग इन द गेम ड्यूरिंग दिस वीक। यहाँ पर भी आप देखें स्पेसिफिक टाइम पीरियड को इंडिकेट किया गया, यानी दिस वीक हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समटाइम ऐसी सिचुएशन में यूज़ होता है जहाँ पर एक लॉन्गर एक्शन चल रहा होगा फ्यूचर में और बीच में इंटरप्शन आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर देखा जाए ही विल बी वॉचिंग टीवी, ये एक कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि वो एक टीवी देख रहा होगा। नेक्स्ट इसमें इंटरप्शन होगी, शी अराइव्स टुनाइट। व्हेन शी अराइव्स टुनाइट ही विल बी वॉचिंग टीवी, यानी कि जब वो आएगी आज रात को तो वो टीवी देख रहा होगा, यानी एक लॉन्गर एक्शन है, टीवी देख रहा होगा, उसमें इंटरप्शन होगा, शी अराइव्स। अब यहाँ पर जो एक क्लॉज है जो कि लॉन्गर पीरियड को शो कर रही है उसमें कंटिन्यूअस टेंस होगा और जो कि इंटरप्शन है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई विल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन योर बस अराइव्स। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ऐसी सिचुएशन में भी यूज़ होता है जब दो पैरेलल एक्शंस चल रहे हों, एक प्रेडिक्शन के फॉर्म में यूज़ होगा, एक असल में हो रहा होगा। जब दो पैरेलल सिचुएशन को शो करने के लिए जो कि अभी होने वाली हैं या होंगी, उसके लिए भी हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर दो कंटिन्यूअस टेंस एक सेंटेंस के अंदर नहीं आ सकते, ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए एक सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा और एक सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ गोइंग टू बी स्टडिंग एंड शी विल बी गोइंग टू बी मेकिंग ब्रेकफास्ट। Tonight she will be eating dinner and discussing her plans. While Ram is studying, Raj will be watching the match. समटाइम ऐसा होता है कि हम पोलाइट सिचुएशन के लिए या पोलाइट क्वेश्चनिंग के लिए भी हम ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, विल ही बी कमिंग होम बिफोर और आफ्टर 10 AM? विल यू बी गोइंग द शॉप? ही हैज़ समथिंग टू बाय। यानी कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें हमने पोलाइटली किसी से कोई क्वेश्चन पूछना हो तब भी हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। कीवर्ड्स की बात की जाए, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कि अगर सेंटेंस में यूज़ होंगे तो वो इंडिकेट करेगा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। वो वर्ड ये हैं, बाय दिस टाइम टुमारो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर एट दिस टाइम टुमारो, बाय दिस टाइम टुमारो, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, बाय दिस मंथ नेक्स्ट ईयर, एट दिस टाइम टुमारो, ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त, बाय 3 o'clock टुमारो। इसी के साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा।